रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल होगी। थोड़ी देर में अमित शाह से रीता बहुगुणा जोशी मुलाकात करेंगी। बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं रीता बहुगुणा जोशी। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी रीता बहुगुणा जोशी की, जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रही। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे, एपीएन ने पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि रीता बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं और अब इस बात की पुष्टि भी कुछ देर बाद हो जाएगी, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर पहुंच चुकी है और इंतजार किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का। अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह पहुंचेंगे और रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय में। थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी रीता बहुगुणा जोशी की, जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। हालांकि इसके पहले जब एपीएन ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था कि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, तब कांग्रेसी नेताओं की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और न ही रीता बहुगुणा जोशी ने इस खबर पर किसी भी प्रकार का कोई खंडन किया था। लेकिन एपीएन की खबर पर पुष्टि हो रही, रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। यानी हाथ का साथ छोड़कर कमल खिलाती नजर आएंगी रीता बहुगुणा जोशी, जो अब तक तेज तर्रार नेता कांग्रेस की मानी जाती थी। अब उन्होंने खेमा बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने जा रही हैं रीता बहुगुणा जोशी। अब से कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगी रीता बहुगुणा जोशी, जो बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से रीता बहुगुणा जोशी की मुलाकात होनी है और बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं रीता बहुगुणा जोशी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी, जो कांग्रेस की तेज तर्रार नेता मानी जाती थी, अब रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी में शामिल हो रही हैं और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी रीता बहुगुणा जोशी की, जो बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले ही एपीएन ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था कि रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। तब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस बात को लेकर कहा गया था कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से भी किसी भी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया गया था। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं और इस वक्त रीता बहुगुणा जोशी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी रीता बहुगुणा जोशी की। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी किसान यात्रा के माध्यम से कांग्रेस की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है और ये झटका है रीता बहुगुणा जोशी के तौर पर, जो बीजेपी के दफ्तर पहुंची हैं और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगी रीता बहुगुणा जोशी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रही हैं रीता बहुगुणा जोशी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, विजय बहुगुणा, जो रीता बहुगुणा जोशी के भाई हैं, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अब कयास इस बात को लेकर कुछ दिन पहले से ही लगने शुरू हो गए थे कि क्या रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस का हाथ छोड़ सकती हैं। एपीएन ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था और यह खबर दिखाई थी कि रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, एपीएन की खबर पर मुहर लग चुकी है, रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में शामिल हो गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात होगी रीता बहुगुणा जोशी की।